Hello, folks. How are you doing today? Happy Mother's Day. ਮਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛਾਂ, ਛਾਂ ਕਦੇ ਕਸਦੀ ਤੇ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਸੁੱਚੇ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ही तेरा सुच्चा है नाम। माँ, कितना मीठा लगता है नाम। माँ शब्द मुंह पे आते ही, जुबान पे आते ही जैसे एक मिठास, मिश्री की मिठास खुल जाती है। ये शब्द है ये सब बड़ा प्यारा। माँ ते हुंदी है छां। किसी ने पूछा माँ कैसी होती है, तो दूसरे विद्वान ने जवाब दिया, प्यारे, माँ माँ जैसी होती है। बिल्कुल ठीक कहा। माँ का कोई सानी संसार में नहीं है, माँ तो माँ ही होती है। इसीलिए शायर कहता है, माँ ते हुंदी है छां, छां कदे कसदी ते ना। कसदी का यहाँ मतलब है कि कभी माँ पुरानी नहीं होती, उसका जज्बा कभी पुराना नहीं होता, उसकी ममता, उसका प्यार कभी पुराना नहीं होता। माँ ते हुंदी है छां, छां कदे कसदी ते ना, तेरे सुच्चे दुध वर्गा ही तेरा सुच्चा है ना। माँ। दूसरी बात शायर कहता है कि माँ तेरे दूध जैसी संसार में वो दूसरी कोई वस्तु नहीं। इतनी प्योरिटी, इतनी शुचिता, इतना शुचितम। विद्वान जन साइंटिस्ट कहते हैं कि माँ के दूध जैसी न्यूट्रिएंट्स और शरीर को बल देने वाली और दूसरी कोई वस्तु संसार में नहीं है। इसीलिए साइंटिस्ट की एक खोज है कि माँ भले कितनी भी बीमार क्यों ना हो, कितना भयानक से भयानक रोग उसको क्यों ना हो, अगर माँ को कैंसर भी है तो भी उसका दूध जो है उन इन्फेंट बच्चे के लिए सेफ है। तो इसलिए शायर ने कहा है, तेरे सुच्चे दूध वर्गा ही तेरा सुच्चा है ना। माँ सब रिश्तों से ऊपर, सब जज्बों से ऊपर, सब ख्वाहिशों से ऊपर, सब विचारों से ऊपर माँ, जिसकी अपनी कोई ख्वाहिशें नहीं, औलाद की खुशी ही उसकी ख्वाहिश है, और अपने बच्चों की एक मुस्कुराहट के लिए जो सब कुछ वार देना चाहती है। बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाए, माँ कहाँ जब से अपने बच्चे को जब अपने लपेट में लेता है तो जब मानो एक शांति, एक सुख का, अद्वितीय सुख का अनुभव महसूस होता है। सब चीज़ों से ऊपर है, जो खुद भी है, खुदी भी है, खुदा भी है। माँ। मुझे याद आ रहा है, आज से करीब 52 वर्ष पहले, 52 साल पहले मेरे पिता ने शरीर त्याग दिया, और अंत समय में उनकी पॉकेट में से कुछ पेपर्स हमको मिले। उनमें कुछ गुरुओं की तस्वीरें थी और एक पत्रिका थी, लेटर, जो मेरे पिता की माँ यानी मेरी दादी माँ, जब उन्होंने शरीर त्यागा तो उनके किसी मित्र ने एक सद्भावना के रूप में अपने जज्बात और पिता को सांत्वना देने के लिए एक पत्र लिखा। वो पत्र और कुछ नहीं था, एक कविता थी, एक पोम। पंजाबी के मशहूर शायर, जिनको मॉडर्न पंजाबी कविता का एक पिलर कहा जाता है, एक स्तंभ कहा जाता है, प्रोफेसर मोहन सिंह जी, उनकी माँ के ऊपर एक मशहूर कविता थी उस पत्रिका में लिखी हुई, बस शुरू से आखिर तक। ऊपर मेरे पिता का नाम प्यारे।
सुंदर सिंह, नीचे उनका नाम अर्जन सिंह, बीच में वो कविता थी। उस कविता के कुछ इस तरह से उस कविता में भाव छिपे हैं। उस कविता में शायर ने माँ की तुलना एक पेड़ से की है, पौधे से। कहता है देखो, स्वर्ग की जिसकी हम कल्पना करते हैं, कहते हैं वहाँ बहुत शांति है, बहुत ठंडक है, बहुत आनंद है, बड़ी एक शीतल छाया का अनुभव है स्वर्ग में। तो शायर लिखते हैं, अगर कहीं स्वर्ग है और वहाँ कोई ऐसा पेड़ है जिसकी शीतल छाया बहुत ठंडी है, तो ज़रूर परमात्मा ने, परम पिता ने वो छाया किसी माँ के आंचल से उधार ली होगी। देखिए क्या कंपैरिजन किया साहब ने। और दूसरा प्रमाण वो लेते हैं कि देखो, दुनिया के जितने पेड़, जितने पौधे आप देखते हो, वो बड़ा पेड़ है, उसके पत्ते तोड़ डालो, उसकी भले आप फूल फल तोड़ डालो, टहनियाँ भी तोड़ डालो, पेड़ हरा भरा रहता है, फिर टहनियाँ निकल आती हैं, फिर पत्ते निकल आते हैं, बस उसकी जड़ कायम रहनी चाहिए। लेकिन कहते हैं माँ एक ऐसा पेड़ है जिसके फूल को जरा सी चोट पहुंचे तो माँ रूपी पेड़ मुरझा जाता है। फूल मैंने उसकी अपनी औलाद, उसके बच्चे को जरा सी तकलीफ हो, माँ मुरझा जाती है। उस कविता के बोल पंजाबी में कविता है, कुछ इस तरह से हैं, माँ वर्गा कणछावा बूटा किधरे नजर ना आए, इस तो छां उधारी लैके रब ने स्वर्ग बनाए, होर दुनिया दे सारे बूटे जड़ सुकिया कुमलावन। शायर कहते हैं, और दुनिया के तमाम पेड़, तमाम पौधे, जब तक जड़ कायम है, पौधा या पेड़ कायम है, पर ये दुनिया दा वखरा बूटा, ये माँ एक ऐसा पेड़ है, एक ऐसा पौधा है, फूल सुकिया कुमलाए। फूल भी उसका भाव, उसका कोई बच्चा उदास हो, किसी वजह से मायूस हो, तो माँ मुरझा जाती है। ऐसी है माँ। माँ की तुलना शायर ने इस तरह से भी की है, कई शायरों ने, माँ तेरी सूरत से अगर अलग भगवान की मूरत क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी, भगवान को तो हमने नहीं देखा, पर ये माँ तुझसे अलग भगवान भी क्या होगा। एक पुरानी सच्ची घटना का जिक्र आज आपसे कर रहा हूँ मैं। ऐसी आंखों के सामने वो दृश्य आ गया। मेरे पिता इस घटना का बहुत कथा का, विचार का बहुत बारी जिक्र किया करते थे जब हम छोटे थे। राजा हरि सिंह नलवा का नाम आपने सुना होगा, जो महाराजा रणजीत सिंह की फौज में जनरल थे, और शायद हिंदुस्तान के इतिहास में वो अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जमरोद का किला फतेह किया था। जमरोद जो आज तक बड़ी बड़ी ताकतें, अफगानिस्तान में जो किला है, रशिया ने कोशिश की, अमेरिका ने कोशिश की, नहीं दबा पाए। तो वो जो जमरोद का किला है, उसको जब फतेह किया राजा हरि सिंह नलवा ने, तो उन्होंने खुश होकर अपनी माँ को चरण स्पर्श किया आके, और अपने गले लगाया माँ को, और कहने लगे, माँ देख, आज कितना बड़ा कार्य करके आया हूँ मैं, जमरोद फतेह कर लिया। माँ मैंने तेरे दूध का कर्ज अदा कर दिया। माँ हंसती, कहती, अच्छा हरि सिंह, तू इतना बड़ा हो गया कि माँ का कर्जा तूने उतार दिया, वो भी दूध का कर्जा। मैं मान लेती हूँ, बस इतना सा काम कर। एक रात जैसे जब तू छोटा था तो मेरे पास ही बिस्तर पे सोता था।
कितने वर्ष। आज मेरा दिल कर रहा है तो एक रात के लिए उसी तरह माँ के पास हो, बच्चा बन के। राजा ऋषि ने कहा, माँ कौन सी बड़ी बात है, तो चल मैं कुछ काम फिनिश करके आता हूँ। जब राजा सिंह हरि सिंह अपने बेडरूम में पहुंचे, अपने जहाँ उनका स्थान था आराम करने का, तो माँ तो ऑलरेडी सो चुकी थी। राजा हरि सिंह आहिस्ता से जब बिस्तर पे माँ के पास लेटने लगे तो क्या देखते हैं, बिस्तर गीला है। बड़े अनकंफर्टेबल फील किया उन्होंने पास पड़ी चादर उठाई और जमीन पे बिछा के वहां सो गए। सुबह हुई, माँ उठी, माँ ने देखा बिस्तर खाली है, हरि सिंह नीचे सोया। माँ ने उठाया, क्यों बेटा, तेरे को तो कहा था वैसे ही मेरे पास तूने सोना, जैसे छोटे होते तो बच्चे के रूप में सोता था, आज क्या हो गया, इतनी सी ख्वाहिश मेरी पूरी नहीं कर सका। तो माँ सोता कैसे, बिस्तर तो सब गीला था। माँ ने कहा, बस एक रात, तो एक रात गीले पे नहीं सो सका, तो याद तो कर, जब तू छोटा था सूखे बिस्तरों को गीला कर देता था सर्दी के मौसम में, और मैं खुद गीले पे सो के तेरे को सूखे पे सुलाती थी। कितने कितने दिन, कितने कितने महीने, कितने कितने साल बीत गए, और आज तू कहता है मैंने तेरे दूध का कर्ज अदा कर दिया। हरि सिंह परेशान, विफल हो गए, भावुक हो गए, माँ के चरणों में गिर पड़े कि माँ, मैं दुनिया का बड़े से बड़ा किला, बड़े से बड़ा युद्ध जीत सकता हूँ, बड़े से बड़े सिपा सालारों से साथ जंग कर सकता हूँ, उनको फतेह कर सकता हूँ, पर माँ तेरे दूध का कर्ज अदा नहीं कर सकता, तेरे दूध का कर्ज अदा नहीं कर सकता। एक सच्चाई, ये सच्चाई है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति संसार में माँ का कर्ज और गुरु का कर्ज नहीं उतार सकता है। दुनिया के बड़े से बड़े डेट को आप पे कर सकते हो, बट माँ का कर्ज और गुरु का कर्ज असंभव, इम्पॉसिबल। उसके आगे तो नतमस्तक होना ही बनता है। ऐसी होती है माँ। माँ ते हुंदी है छां। एक और शायर, पाकिस्तान के शायर हैं, बहुत बड़े, मैं उस दिन यूट्यूब पे सुन रहा था। ये नहीं कि माँ गुस्सा नहीं करती, माँ गुस्सा भी करती है। औलाद को सुधारना हो, जब बच्चा गलत रास्ते चलता है तो उसको डांटती भी है, डपटती भी है, और कई बारी हाथ भी उठा लेती है, थप्पड़ भी मार देती है। पर कुछ गौर से देखो तो दर्द बच्चे को नहीं, माँ को होता है, माँ को होता है, दर्द बच्चे को नहीं होता। माँ मारती भी है, माँ रोती भी है। देखना, इसीलिए पंजाबी का एक बहुत पुराना फोक सॉन्ग है, माँ दियां गालां दा स्वाद भी अवला सी, मर जाना रुड़ जाना टुट पैना झल्ला सी, कुटना भी रज के ते रज के प्यार देना, माँ दी सौं माँ दा प्यार भी अवला सी। माँ की गाली में भी आशीर्वाद होता है, एक दुआ होती है। माँ के थप्पड़ों में भी प्रेम होता है। एक घटना, सच्ची घटना का जिक्र मैं आपसे कर रहा था। जनाब अनवर साहब, उन्होंने एक पोएम लिखी है माँ के ऊपर। उस पोएम में
उन्होंने एक सच्ची घटना का जिक्र किया जब वो कभी पढ़ाया करते थे किसी गांव के स्कूल में। उस पोम में, अगेन वो पोम पंजाबी में है और मुझे सारी पोम याद नहीं है, मैं सिर्फ उसका क्रक्स, उसकी कहानी जो है, उसके पीछे जो स्टोरी है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। कि 2 स्टूडेंट हैं उनके, और आज एक स्टूडेंट बहुत देर से स्कूल आया है। तो मास्टर जी, टीचर ने बहुत गुस्सा किया कि तू आज देर से आया है, ये गलत है। आज तो टीचर बच्चों को कुछ कह नहीं सकते ना, पेरेंट्स ही नाराज़ होने पहुंच जाते हैं, लेकिन नहीं, वो टाइम ऐसा था, टीचर को पूरी अथॉरिटी थी कि स्टूडेंट को कैसे भी कंट्रोल में रखे। और टीचर्स भी ऐसे थे जो बच्चों से ममता बरसाते थे, बच्चों को प्रेम बरसाते थे। मैं खुश नसीब हूँ कैसे टीचर्स मेरी ज़िंदगी में आए हैं, मेरे बच्चों की ज़िंदगी में भी आए हैं। आज भी मेरा उनके साथ संबंध है। कितना उनके अंदर जज्बा है, बच्चों की तरक्की देख के वो कितने खुश होते हैं। खैर, टीचर ने जब डांटा तो बच्चा कहता है, मास्टर जी गुस्सा मत करो, मैं देर से आया हूँ, उसका बहुत बड़ा कारण है। ये मेरा जो दोस्त बैठा है, जो आज समय पे आ गया है, ये माँ से रोज लड़ता है, अपनी माँ से। और आज उसने एक स्ट्रीम में चला गया, उसने अपनी माँ को मारा है, और मारा भी डंडे से है। इसकी माँ रोती हुई मेरे घर पे आई, आंसू बह रहे थे, खून मुंह से निकल रहा था, हाथ पे खून निकल रहा था, हाथ पे पट्टी बंधी थी। लोगों ने, कहते हैं, आके छुड़ाया। जब उसने माँ को मारा, भाग के डर के मारे स्कूल आ गया, इसलिए समय पे पहुंच गया। मेरे घर इसकी माँ आई और कहने लगी, बेटा तू स्कूल जा रहा है ना, जरा जल्दी जा। मेरा बेटा मुझसे लड़के स्कूल चला गया है, कुछ खाया पिया नहीं उसने, सुबह से कुछ नहीं खाया, भूखा है, तड़प रहा होगा भूख से, जल्दी जा। ये देख, मैं पराठे लेके आई हूँ, उसकी मर्जी की सब्जी भी मैंने बनाई है, ज़रा मेरी विनती है भाग के स्कूल जा, भूख से तड़प रहा हो। ये होती है माँ, ये होती है माँ। ते हुंदी है छां, छां कदे कसदी ते ना, तेरे सुच्चे दुध वर्गा ही तेरा सुच्चा है ना। माँ, भाग्यशाली हैं वो जिन्हें माँ की सेवा प्राप्त हुई, और वो जो किसी वजह से आज अपनी माँ से दूर हैं, चाहे तो मजबूरी है कोई समय की या कार व्यवहार की, या फिर कोई इस लोक में अब नहीं है, तो भी तड़प तो उठ रही है ना माँ की, याद तो आ रही है। और माएँ भी कितनी खुश हो रही होंगी जहाँ कहीं भी वो हैं कि आज मेरे बच्चे मुझे याद कर रहे हैं, मेरा दिन मना रहे हैं संसार भर में। मेरी आपसे आज इस दिन के आशय में एक विनती है, हर कोई अपनी माँ को अपनी ताकत के मुताबिक गिफ्ट भी देना चाहता है, और माँ के लिए सबसे बड़ी खुशी क्या होती है? बच्चे की खुशी। तो एक काम करना, जो अपनी माँओं से दूर हैं उनसे खास करके विनती करूँगा, कुछ ऐसा करो, कहीं कोई मासूम बच्चा, उदास बच्चा, कोई भूखा बच्चा, कोई मजबूर बच्चा, आज के दिन माँ के नाम पर कुछ ऐसा करो कि उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। भले एक चॉकलेट उसको दे दो, भले एक टॉफ़ी दे दो, भले एक टाइम का भोजन दे दो, भले कोई कपड़ा उसको गिफ्ट कर दो, टॉय गिफ्ट कर दो, बस उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। आप समझ लेना, आपकी श्रद्धा के फूल आपकी माँ के चरणों में पहुंच गए। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, घर से मस्जिद है बहुत दूर,
चलो यूं कर लें, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। आपके माध्यम से, इस YouTube चैनल के माध्यम से जो भी मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे प्यार वाले सुन रहे हैं मेरी बात को, इस डायलॉग के थ्रू मैं संसार भर की माँओं के चरणों में, आपकी माँओं के चरणों में अपना नमस्कार अर्पण करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ। हो सकता है कुछ माएँ ऐसी हों जो उम्र में मुझसे छोटी हों, पर माँ कभी छोटी नहीं होती। माँ तो जननी है, माँ तो जननी है। इसलिए माँ के चरणों में नमस्कार है, शत शत नमन है। Wish you all the best. Have a great time with your mother, or in her memories. Spread the message of love and togetherness. You cannot do better than this for your mother. Thank you. Have a great time and happy Mother's Day. Wish you all the best. Good luck. Thank you. Thank you again. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। थैंक यू अगेन।